प्रातः काल कितने लोग उठते ही नहीं है, तो माथा क्या नवाएंगे। कुंभकर्ण सो रहा है और महाराजा दशरथ उठ गए। हे कितने लोग कुंभकर्ण, घर घर में एक दो तो कुंभकर्ण है ही। और कुंभकर्ण नहीं, कुंभकर्णिनी भी है, उसकी पत्नी भी ऐसी। घर घर में एक दो लेडीज ऐसी है जो पूरा सत्यानाश मार के रखा है। ऐसे सोती है, कैसे सोती है, ऐसे सोती है जैसे कोई महिषासुर सोया हुआ है। आहा, भयंकर। सोने को ही जिंदगी समझ रखा है। कितना सोओगे, क्यों सोओगे? 7 से 8 घंटे ज्यादा से ज्यादा सोने का अधिकार है। इससे ज्यादा अगर बेड पे पड़े रहते हो तो आप अपनी जिंदगी के साथ अन्याय कर रहे हो और परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ अन्याय कर रहे हो। जिस देश में जन्म हुआ है, इस देश का गौरव ऊंचा उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। इस घर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और इस परिवार को उन्नति की ओर ले जाने की जवाबदारी आपकी है। आप 10-10 घंटे सोते रहोगे, ये परिवार कहां जाएगा, देश कहां जाएगा, और ये आपका घर किधर लुढ़क जाएगा। आश्रम की क्या दशा हो। कितने आश्रम में साधु भी बिल्कुल भैंसासुर है। इतना सोता है, कामचोर। उठ निकल बाहर, झाड़ू भी नहीं लगाता है, पूरा भंगार मचा रखा है। खूब खाता है, खूब सोता है, एक बाल्टी भर दाल पीता है। अरे ये क्या कर रहा है? तेरा पेट ही हॉस्पिटल बन जाएगा। इतनी दाल क्यों पीते हो? डायरेक्ट प्रोटीन इतनी जाएगी, वो हजम होगी। मत खा इतना, थोड़ा लो, बस 2 रोटी 1 कटोरी दाल बहुत है। घबराते क्यों हो? कल फिर मिलेगा। बहुत ज्यादा खाने वाले लोग बुद्धिहीन हो जाते हैं। धनवान की निंदा करने वाले धनहीन हो जाते हैं। गुणवान की निंदा करने वाले गुणहीन हो जाते हैं और महान की निंदा करने वाले कौन हो जाते हैं? शैतान बन जाते हैं। और याद रखना, विद्वान की निंदा करने वाले मूर्ख हो जाते हैं। इसलिए विद्वान की निंदा मत कर। कोई सत्संग के लिए चंदा मांग रहा है, उसकी निंदा मत करो। कितने लोग कहते अरे इनका तो चंदा मांगने का धंधा ही है। धंधा है तो तुम क्यों नहीं धंधा करते? आओ तुम भी कर लो धंधा। धंधा बता रहे, अरे ये धर्म का काम है। कितनी हिम्मत करके वो व्यक्ति अपनी शर्म को खोकर, अहंकार को छोड़कर द्वार द्वार पर जाकर लोगों से चंदा मांगता है कि हमें सत्संग कराना है। 50,000 हम लगा रहे हैं, आप भी 5,000 दे दो, 500 दे दो, 1000 दे दो। आना भाई साहब हाथ जोड़ रहा सबके, ऐसे हाथ जोड़ रहा जैसे लगता है तुम दमाद हो, ऊपर से निंदा करते हो। बहुत पाप लग जाएगा। अगले जन्म में धनहीन हो जाओगे, भिखमंगे बन जाओगे, कटोरा लेकर बैठोगे कहीं मंदिर के किनारे, कोई भीख नहीं देगा तुमको। धर्म के लिए, भंडारा के लिए, धर्मशाला के लिए, आश्रम बनाने के लिए और सत्संग समागम कराने के लिए बढ़ चढ़ करके चंदा देना चाहिए। कोई 100 रुपये मांगे उसको 200 दे देना चाहिए। दान करने से धन कभी नहीं घटता है। दारू पीने से धन घटता, जुआ खेलने से धन घटता है, गलत कर्म करने से धन घटता है। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। मैंने खूब इसका अनुभव किया है। फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन दान खूब करो। 6 संतों की टोली बिड़ला जी के घर पर चंदा मांगने के लिए जाती है। 6 महात्मा मंदिर बना रहे थे। उस समय बिड़ला जी अपने बेटे को समझा रहे थे, डांट रहे थे। बेटे ने माचिस की 1 तीली ज्यादा जलाया था दीपक जलाने के लिए। 1 तीली से जल सकता था दीपक, लेकिन 2 तीली जला दिया। तो समझा रहे थे बेटे को कि फिजूल खर्ची क्यों किया, 2 माचिस की तीली क्यों जलाया। संत उसी समय पहुंच गए।
संतों ने देखा, अरे बिड़ला जी तो इतना कंजूस है कि एक माचिस की तीली के लिए अपने सगे बेटे को डांट रहा है, ये दान वान क्या देगा, कोई उम्मीद नहीं। देखिए, आदमी को जिंदगी पूरी गुजर जाएगी लेकिन आदमी को परख नहीं पाओगे पूरा पूरा आदमी कैसा है। आदमी के जीवन के 1000 पहलू होते हैं, हीरा के तो 8 पहलू होते हैं, 10 पहलू होते हैं, लेकिन आदमी उस व्यक्तित्व का नाम है जिसकी जिंदगी के 1000 पहलू होते हैं। और एक पहलू से देख लिया और डिसीजन ले लिया कि आदमी ऐसा है, आपका फैसला गलत हो जाएगा। आदमी के और भी पहलू छिपे पड़े हैं। संत महात्मा उठकर खड़े हो गए, बोले, बिड़ला जी अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, किस लिए आए थे आप, बैठो ना, दूध पी लो। दूध ला करके दिया, 6 गिलास दूध पिया। संतों ने आपस में चर्चा कर रहे हैं, लगता है दूध ही दूध हाथ रहेगा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मंदिर के लिए चंदा लेने आए थे। बिड़ला जी ने पूछा, कहो भगवान कैसे आए थे? संतों ने कहा, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। वो समझ के कहना भी बेकार है, जहाँ मिलने की उम्मीद भी नहीं तो क्या कहें। लेकिन बिड़ला जी ने कहा, नहीं नहीं कहो, आप संकोच मत करो। संतों ने कहा कि मंदिर बना रहे थे, बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि आपसे कुछ सहयोग मिल जाएगा, लेकिन अब फिर आ जाएंगे, ठीक है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। संतों ने जब कहा, बिड़ला जी ने बोले बैठो। आप अंदर गए, पैसा तो नहीं लाए बिड़ला जी, लेकिन एक कागज लेकर आए और संतों के हाथ पर रख दिया और कहा, ये छोटा सा दान स्वीकार करिए, मंदिर बनाना शुरू करिए। वो कागज सिर्फ कागज नहीं था, वो बैंक की चेक थी। संतों ने पढ़ा तो 2 लाख का दान था, 2 लाख। संतों को आश्चर्य हुआ कि एक माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण बेटे को समझा रहे थे, डांट रहे थे, और 2 लाख 2 मिनट में चेक काट कर दे दिया। क्या है आदमी की विचारधारा। बिड़ला जी की कहानी है, याद रखना। बिड़ला जी कहते हैं, ये बेटे की अगर आदत बिगड़ गई फिजूल खर्ची करने की, तो आज तो एक माचिस की तीली फिजूल खर्च करेगा, एक दिन ये करोड़ों फिजूल खर्च कर देगा। इसलिए फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, और जरूरत है दान देने की तो 2 लाख भी दे देना चाहिए, उससे पुण्य होता है, उससे पुण्य होता है। सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, श्री महादेव मुखिया से भी कहूँगा, रंजीत शाह से भी, जितने यहाँ महामहिम लोग सब बैठे हैं, छोटे बड़े, राममूर्ति यादव जी को धन का भी सहयोग देना। ऐसे चुप्पे चुप्पे मत चले जाना। 5,000 10,000 ऐसे दे देना, गुरु की आज्ञा हो चुकी है। तो घर में जाकर सोचना भी मत, ये पुण्य बहुत बड़ा होगा, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। आज बिड़ला जी कोई गरीब हो गए 2 लाख देकर, सैकड़ों फैक्ट्रियां जिनके पास चल रही है, लाखों कमरे बने हुए, हजारों मंदिर बने हुए, सैकड़ों विद्यालय बने हुए, उस व्यक्ति का नाम बिड़ला जी है। मैं निवेदन करूंगा कि दान करने से कभी धन नहीं घटता है, और चरण छूने से कभी आदमी छोटा नहीं होता है। राम भगवान सबके चरण छूते थे, वे भगवान बन गए, भगवान बन गए। रावण किसी के चरण नहीं छूता था, वो राक्षस बन गया। चरण छूने से अभिमान गिर जाता है, और अभिमान की मृत्यु ही रावण की मृत्यु है। और जिसका अभिमान मर गया, समझ लो उसको शांति रूपी सीता मिल जाती है। अहंकार को मारिए, सेवा रूपी लक्ष्मण को होश में लाइए,
सेवा रूपी लक्ष्मण मेघनाद की बाण से मूर्छित हो चुके हैं। मेघनाद अहंकार का प्रतीक है, लक्ष्मण सेवा के प्रतीक है। सेवा जब कमजोर होती है, कब? जब अहंकार का जन्म होता है। इसलिए अहंकार को मार दीजिए, सेवा को बचा लीजिए, और सेवा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके तुम सुख शांति को पाते हो, तुम्हारा कल्याण होता है। आज का दिन